रजनीश तुम? अरे रजनीश रागिनी, क्या हो गया रजनीश, बोलो ना। रागिनी, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गया, सब बेकार हो गया। जो भी सपना तूने सजा के रखी थी ना, वो टूट गया। ये क्या बोल रहे हो रजनीश? एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी एक बात अगर मान लोगी तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरा प्यार हमेशा के लिए अमर है। अगर तुम चाहो तो मैं बात अपनी रखूं तुम्हारे सामने। बोलो ना। सुनो रागिनी, और रागिनी छोड़ अंधे को, रागिनी रागिनी छोड़ अंधे को, नई दुनिया बसा लो तुम। रागिनी छोड़ अंधे को, नई दुनिया बसा लो तुम। देख कर अच्छा सा लड़का, पगला गए हो क्या तुम? देख कर अच्छा सा लड़का, कहीं शादी रचा लो तुम। किया किस्मत ने है अंधा, न दुनिया देख सकता हूँ, और नहीं सुख दे मैं अब सकता, नहीं सुख दे मैं अब सकता। कोई शादी बना लो तुम। पगला गए हो क्या रजनीश? जो ख्वाब सजा के बैठी थी ना, वो सब पल भर में चकनाचूर हो गया। अरे पगली, अब तो मैं आंखों से देख भी नहीं सकता। ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी आँख ठीक कराऊंगी रजनीश। तुम कैसे बोल रहे हो? तो मेरी आँख ठीक कराओगी? हाँ, मैं तुम्हारी आँख ठीक कराऊंगी। रागिनी, आज मैंने समझा कि दुनिया में प्यार सबसे बड़ा प्यार होता है। जिसके अंदर दिल होता है, प्यार मोहब्बत होती है, उसकी हार कभी नहीं होती है। मैं मर जाऊंगी चलेगा, मगर मैं तुमको छोड़कर नहीं रह सकती रजनी। रागिनी, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तेरे बगैर मैं भी नहीं रह पाऊंगा पगली। चलो, भाभी नाश्ता तैयार किया होगा, खा लेना, उसके बाद फिर जाना। ठीक है, मैं तुम्हारी पहले आँख ठीक कराऊंगी तो
चलो ऐसे चलोगी क्या? कौनो सवारी ले आया का? खुशी नहीं हो तुम क्या? मैं तुम्हारी आँख ठीक कराऊंगी ना, कम से कम एकदम मुस्कुरा तो दो अब। कहाँ जा रहे हो? उधर तू इनसे मिले बरे दौड़ा रहे। तू उधर कहाँ जा रहे हो? उधर आओ ना। वो कहती गढ़ा है का? हाँ अब थामे जाकर तोरे सहारा है। तब तो कूदता तो घाट होता तू अब अच्छी अच्छी जगह टोए ला गया ना। यह देखा था वैसे नहीं आया, कुछ बदल तो नहीं गया है, वैसे नहीं आया। अच्छी से अच्छी जगह टो होता है अब तो। बरबर वो सेट करा लिया। बड़ो जरूरी बा। कहना क्या है सुनिए ना। ये उड़नी है, कलेचर है। कलेजा हिया कहाँ धरे यार निकाल के? कलेजा नहीं कलेचर है ये। तुम और बोलने लगते हो। कहा तई क्या? अब तो न छोड़ के जाबू। तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हम तो एक जगह रहे हुए। कहा तई क्या कह रहे हो? गर्मता है का? नहीं ठंडी लग रही है। ये मोट मोट पहिरे यहाँ स्वेटर है। ये कावा एक कई ठिया अब है। क्या क्या देख रहे हो? ये कड़ा है। हिया हिया के खड़ा है। हिया कड़ा कड़ा चूड़ी। अच्छा हम कहे के वो खड़ा है, नहीं भाग चली हिया से। रागिनी हाँ आज तू आई गई जान ला, बहुत बड़ी खुशी हमका मिली है। सुना बोलो ना। हो ये पेड़ कहाँ से उगते हैं, ये बादल क्यों गरजता है, ये धरती क्यों रे, ये पानी क्यों बरसता है। क्या कहना है? मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। कहाँ जा रहे हो? मुझे पकड़ने से छुड़ा कर जाते हो। हमका नचाए के भाग जाती यहाँ। एक भौरा हर कली पे जाके यूं मड़रा रहा, एक भौरा कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज, हमको सुनाओ, है किसने शुरू की हमें भी बताओ। मोहब्बत है जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गलियां जाना।
मालिक, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं घर से बेघर हो चुका हूँ। अब इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। जी में आता है कहीं डूबकर या कहीं पर फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दूं। लेकिन कहना तो आसान है, पर जान गंवाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जिंदगी जीने के वास्ते मिली है, मुफ्त में जान गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन आज मुझे जान ही गंवाना पड़ेगा, क्योंकि बिजली रानी ने, जिसने मेरा पालन पोषण करके सयाना किया, उन चाचा जी को दोषी बनाई। क्या कहा? प्राणनाथ, इन्होंने मेरे ऊपर भूत कर दिए हैं। मैंने उस हरामजादी बिजली रानी के बहकाने में आकर के अपने चाचा जी को इन पापी हाथों से गलासा लेकर के गला घोट दिया। और मेरा चचेरा भाई, वो भी लक्ष्मण जैसा, वो दुष्कर्म अपनी भाभी माँ के साथ कतई नहीं कर सकता है। वही हरामजादी बिजली रानी ने क्या कहा? मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, इसलिए मैं शोर मचाई। मैंने उसके चक्कर में आकर के, उसके कहने में आकर के अपने चचेरे भाई की दोनों आंखें फोड़ दिया। और वही बिजली रानी आज मुझे घर से बेघर कर दी। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा पाप कर बैठा हूँ, इस दुनिया में जीने का मेरा कोई हक नहीं है। मैं चल रहा हूँ, यहीं पर फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दूंगा। और बिजली रानी, न तेरा मुंह देखूंगा, न अपना मुंह तुझे दिखा। पड़ रही है। नंबर 1, जी नंबर 2 और नंबर। क्या बात है? मैं तुमसे जो पूछूं उसे साफ साफ बताना। सरदार जरूर बताऊंगा। भैया जी क्या बात है, क्यों देते हो अपनी जान? भैया जी क्या बात है, क्यों देते हो अपनी जान? और साफ साफ बतलाइए, कहाँ तुम्हारा ग्राम? भैया जी बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों जान देना चाहते हो? ये कहानी आप जान करके क्या करेंगे? जो कुछ मैंने किया वही मैं भुगत रहा हूं। सरदार, मेरा नाम महेश है। मेरी धर्म पत्नी का नाम बिजली रानी है। वो लक्ष्मी नहीं, कुलच्छनी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। वो हरामजादी दौलत के चक्कर में आकर के मुझे आज घर से बेघर कर दी।
और मेरे पूरे परिवार वालों से बिछुआ कर दिया। मेरे बचपन में माताजी और पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। मेरा पालन पोषण करने वाला मेरा एक चाचा था, उसे मेरी बिजली रानी ने दोषी बनाई। ऊपर वाले ने उसे कोई औलाद नहीं दिए थे, तो क्या कहा, तुम्हारे चाचा जी ने मुझ पर भूत कर दिया है, इसलिए मेरे औलाद नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा अपने चाचा जी का इस दुनिया से काम तमाम कर दो। उसके बहकाने में आकर के मैंने अपने चाचा जी का गला से घोट डाला। और उसके बाद एक मेरा चचेरा भाई था, उस चचेरे भाई को दोषी बनाई। उन्होंने कहा, वही बिजली रानी ने, कि मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। ऐसा कर दो कि इस दुनिया को देखने के लिए तरसे, इसे नयनहीन कर दो, इसकी आंखें फोड़ दो। भैया मैंने खंजर उठाया और उस अपने चचेरे भाई की दोनों आंखें फोड़ दिया। वो बेचारा ना मालूम किस दुनिया में दर बदर की ठोकरें खाता होगा। जब मैं अकेला पड़ा, अकेला बचा, तो हरामजादी मुझे घर से बेघर कर दी। और एक विकराल नाम का जादूगर है, उसी के साथ वो हरामजादी ऐश आराम कर रही थी। जब मैंने देखा, मुझे क्रोध आया, कुछ बातें किया। इतने में हंटर उठाकर मेरी बदन पर सैकड़ों हंटर लगाई और मुझे घर से बेघर कर दी। तो मैंने सोचा, इस दुनिया मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह गया है, अपनी जान यहीं पर फांसी लगाकर गंवा दूं। हमारी बात सुनो। मैं तुमसे अपनी बहन से मिलाना चाहता हूँ। ये देखो, ये हमारी बहन है, इसे मिलो। ये जो कहेगी हम लोग करने के लिए तैयार है। भाईजान, मैं देख रहा हूँ एक लड़की जात और इस डाकू गृह में डाकू बनकर खूब चल रहे हैं। भाई, अगर अपने अपमान का बदला लेना है तो इस हथियार को अपनाना होगा। हमारी बात सुनो। कहो। करो ना गम मेरे भैया, करो ना गम मेरे भैया, तुम्हें डाको बनाओ। हाँ मेरे भाई, करो ना गम मेरे भैया, तुम्हें डाकू बनाऊंगा। सताया है तुम्हें जिसने, सताया है तुम्हें जिसने, उसे जग से मिटाऊंगा। हाँ मेरे भाई, मुझे अपने गिरोह में रखेंगे, मुझे डाकू बनाएंगे और मेरे अपमान का बदला आप सब चुकाएंगे। हाँ मेरे भाई, लेकिन भाई मैं अपने बहन से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मिला दीजिए, उससे भी मैं कुछ बातें कर लूं। ठीक है मेरे भाई। बहन इधर आओ, आपसे कोई बात करना चाहता है। बदर की ठोकर खाया। महेश भैया, आप हमें पहचान नहीं रहे हो। एक डाकू है, मैं पहचान रहा हूँ। आप डाकू हो? डाकू नहीं भैया, मैं नंदनी हूँ। क्या? मेरी चचेरी बहन नंदनी? अरे नंदनी बहन, तू डाकू?
इसका मतलब तुम्हारे सर पर कोई परेशानी आ गई होगी, इसलिए जिंदगी व्यतीत करने के लिए इस चंबल घाटी में डाकू बनी। नहीं भैया, मैं जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं भैया, फिर मैं अपनी सहेली की उसके भाभी को बच्चा पैदा हुआ था, उसी उपलक्ष्य में वो लोग कार्यक्रम का आयोजन किए थे। उसी आयोजन में मैं शामिल होने गई थी, गिफ्ट लेकर के गई थी। अच्छा, वहाँ से खुशियाँ मनाकर मैं वापस आ रही थी तो क्या हुआ? रास्ते में मुझे विकराल जादूगर मिल गया और वो हरामजादा मेरी साथ छेड़छाड़ किया। इतने में भैया आ गए, अवनीश भैया, और मुझे बचाने की कोशिश करने लगे और उसको मारने लगे। दोनों भिड़ गए। अरे बहन, ये क्या कर रही हो? हाँ भैया, और जादूगर ना जाने क्या मंत्र पढ़ा, अवनीश भैया पर मंत्र मार दिया और वो बेहोशी की हालत में गिर गए। छटपटाने लगे। जब मैं उनको बचाने की कोशिश करने लगी तो रामजादे मेरे हाथ पकड़कर मुझे खींच ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। भैया भैया, मुझे तो रास्ता ही नहीं पता था। इस जंगल में मैं भटक रही थी। अगर यही लोग ना होते तो आज मुझे आप न मिलते भैया। लेकिन आप यहाँ क्यों चली आए भैया? आखिर बात क्या है? मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आज विकराल का नाम सुनते ही खून खौल रहा है। मेरी बहन की ये हालात किया और सबको बर्बाद किया। अरे हरामजादे विकराल, कहने का मतलब तेरी मौत बिल्कुल करीब आ गई है। तेरी मौत तेरे सर पर नचा रही है। बहन, अपने गृह में चल, अपने गृह वाले गरे साथ देंगे तो उस विकराल का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। हाँ भैया, बड़े भैया, छोटे भैया और बाबूजी की बहुत याद आ रही है। भाभी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बहन कहाँ है? होनी तो होकर रहे, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। चाको राखे साइया, मार सके ना खोए। अगर इस दुनिया में जीवित होंगे तो बहन एक न एक दिन जरूर मुलाकात होगी। पहले चलो यहाँ से। ठीक है भैया, चलो। बोलो माँ भवानी की। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। यहाँ आइए। कोई ग्राहक मिला? ग्राहक तो नहीं मिला। बिना ग्राहक के कोई बात बनने वाली? हमारा विचार बा हलीम भाई दादी कहा हो। अरे जो भी मिल रहा हो दे दो। हलीम भाई दादी आप पान गुड़ की दुकान खोल लें, लेकिन कहना क्या है? बात आगे बढ़ल जब से
अरे हम सुकुरिया वही भगवान के तो के बनौले पाट सुकुरिया वही भगवान के तो के बनौले पाड़ कवन माट सान के और रूप वैसल बुझाला देख ऐसल बुझाला देख सूरज ला जाला जैसे चंदा उगेला दरिया